के बीच ये सबसे डिफिकल्ट एज मानी जाती है। और न्यूज वीक मैगजीन में पूछा गया कि बच्चों को, खासतौर पे नौजवानों को, टीनेजर्स को सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस किसने किया? मतलब बच्चों को सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस कौन करता है, सबसे ज्यादा वो मुतासिर किससे होते हैं? टेलीविजन। तो ये तो खैर मैं नहीं पूछ रहा, मैंने पूछा नहीं है। तो माँ बाप का जो नंबर है, हम लगता है कुछ लोग सोचते हैं शायद माँ बाप टॉप पर आए या सेकंड पे आए या थर्ड पे आए। माँ बाप ना तो टॉप पे हैं, ना नंबर 2 पर हैं, ना नंबर 3 पर हैं। माँ बाप का नंबर आया नंबर 7 पर, और उनसे ऊपर उनके टीचर्स थे, उनसे ऊपर टेलीविजन था, उनसे ऊपर मीडिया था, उनसे ऊपर उनके स्कूल के टीचर्स थे, और ये उनके दोस्त थे, उनके पीयर्स थे। ये सारे लोग माँ बाप से ऊपर आए और माँ बाप जो थे वो नंबर 7 पर आ गए। तो आप सोचिए कि माँ बाप जो सबसे करीब हैं अपने बच्चे के, जो बच्चे को रेस करते हैं, बच्चे को बड़ा करते हैं, उसको पालते हैं, पोसते हैं, लेकिन उसके बावजूद बच्चे उनसे मुतासिर नहीं हो पाते। और बच्चों के ताल्लुक से एक अंग्रेजी में कहावत है, चिल्ड्रन अटेंशन पे मोर ऑन व्हाट यू डू देन व्हाट यू से। बच्चे जो हैं वो आप जो करते हैं उस पर ज्यादा तवज्जो देते हैं बनिस्बत आप जो कहते हैं। आपके कहने पे इतना तवज्जो नहीं देंगे बच्चे। आप अपने 4-5 साल के बच्चे को बोलेंगे जाओ नमाज पढ़ो, तो पढ़ेगा वो? नहीं पढ़ेगा। लेकिन अगर उसकी माँ उसके सामने नमाज पढ़ रही है और वो देख रहा है, या वो बच्ची देख रही है 4-5 साल की, तो वो भी उसको इमिटेट करने लगेगी, फॉलो करने लगेगी, रुकू सजदा शुरू कर देगी। तो बच्चे जो देखते हैं उससे ज्यादा मुतासिर होते हैं, उस पर ज्यादा तवज्जो देते हैं बनिस्बत आप जो कहते हैं उनसे। वो कहने पे इतना मुतासिर नहीं होते, कहने पे इतना तवज्जो नहीं देते। एक शख्स एक आलिम के पास पहुंचता है, कहता या शेख मुझे अपने बच्चे की फ्यूचर प्लानिंग करनी है, उसके बारे में सोचना है, क्या करूं मैं उसके बारे में। तो शेख उससे पूछते हैं तुम्हारा बच्चा कितना बड़ा है? तो बताता है कि वो 1 महीने का है। कितना? 1 महीने का। तो शेख कहते हैं तुम बहुत लेट हो गए हो। शेख क्या कहते हैं? तुम बहुत लेट हो गए हो। तो वो कहता है कि मैं लेट हो, मेरा बच्चा तो भी 1 ही महीने का है। कहते नहीं, तुम्हें मेरे पास आना चाहिए था जब तुमने उसकी मां को चुना था, तब तुम मुझसे पूछते, बच्चे की प्लानिंग तब करते तुम, उसकी मां को चुनने के दौरान, तब तुम लेट नहीं होते। लेकिन अभी तुम काफी लेट हो गए। तो आप देखिए, आप बच्चों की प्लानिंग कब से शुरू हो जाती है? जब आप उसके लिए उसकी मां को चुनते हैं। उससे सब कुछ मां पे मत डालिए। ऐसा नहीं हो कि सब मां पे डाल दिया और फिर बाप जो है बरी जिम्मा हो गए। बाप तो लीडर है पूरी फैमिली का, मां को भी चलाना उसके जिम्मे है। मां को मोल्ड करना, बच्चों को मोल्ड करना, सख्ती करना, एक माहौल बनाना, ये सब बाप के हाथ में है। तो हम सिर्फ ये ना कहें कि मां के ऊपर सब जिम्मेदारी डाल दें, लेकिन हाँ, मां को चुनना एक बहुत बड़ा काम है और बहुत अहमियत की हामिल चीज है ये, कि अगर मां अगर सही नहीं आई घर में, औरत अगर सही नहीं आई घर में, तो आप घर का माहौल इस्लामी नहीं बना सकते, मुमकिन नहीं है। प्रॉब्लम यह हो जाती है कि हम बच्चों को वक्त नहीं दे पाते। आप जिस भी टीनेजर से पूछा जाता है कि माँ बाप के बारे में, नहीं उनके पास वक्त नहीं है, मेरे पास, वो मुझे वक्त नहीं दे पाते। कुछ माँ बाप कहते हैं नहीं मैं वक्त, इतना ज्यादा वक्त नहीं दे पाता, लेकिन मैं क्वालिटी टाइम स्पेंड करता हूं बच्चों के साथ। हाँ, ऐसा भी है कुछ माँ बाप, नहीं मैं 15 मिनट देता हूं दिन के, लेकिन ऐसा क्वालिटी टाइम देता हूं कि वो 15 घंटे के बराबर हो जाता है। ये झूठ है, ये कोई क्वालिटी टाइम नहीं होता। आपके लिए वो क्वालिटी टाइम होगा क्योंकि आपके पास वक्त है उस वक्त। हो सकता है बच्चे को नींद आ रही हो, और बच्चे के लिए क्वालिटी टाइम नहीं हो, बच्चे को भूख लग रही है उस दौरान। तो ये क्वालिटी टाइम आप जो कह रहे हैं, ये यकीनन सही बात नहीं है। तो हमें अपने बच्चों को वक्त देना पड़ेगा। सबसे पहली चीज जो दरकार है बच्चों की परवरिश के लिए, वो है हमारा वक्त। और हमारे पास वक्त की बहुत किल्लत है, वक्त की बहुत किल्लत है। लेकिन हमें अपने बच्चों को वक्त देना पड़ेगा अगर हमें अपने बच्चों को सही माहौल में उन्हें बड़ा करना है
और उन्हें दीन की राह पर चलाना है। अक्सर घरों में क्या होता है, आमतौर पर 8 लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं घरों में, मतलब होना चाहिए 8 लेवल के ऊपर, लेकिन आमतौर पर घरों में सिर्फ 2 लेवल तक ही बात हो पाती है, सिर्फ 2 लेवल तक। घरों में लोगों के दरमियान 8 डीपर लेवल्स जो हैं वहां तक कम्युनिकेशन होना चाहिए, बातचीत होना चाहिए, लेकिन हो पाती है सिर्फ 2 लेवल तक। पहला लेवल है क्लीशे क्वेश्चंस। क्लीशे क्वेश्चन समझते हैं आप? बोले अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो, आगे बढ़ गए। एक बार एक शख्स सूडान से अमेरिका गया, सूडान से अमेरिका गया, तो अमेरिका में उसका जो दोस्त था वो आया, हाय हाय हाउ आर यू, ऐसा पूछा उसने। और ये बेचारा इससे पहले कि ये बोले, वो आज का दिन ऐसा था, मैं सुबह उठा, ऐसा बोला, ऊपर उठाया तो वो जा चुका था, क्योंकि वो समझ नहीं पाई। ये सब क्लीशे क्वेश्चन, क्लीशे क्वेश्चंस कहते हैं उन सवालों को जिन आप सिर्फ पूछते हैं सवाल, उनके जवाब सुनने का मतलब वो इतनी अहमियत नहीं है जवाब क्या है, लेकिन आप कैसे हो, आप पूछें हाउ आर यू डूइंग, तो इस तरह के सवालात होते हैं। और फिर दूसरा जो लेवल है वो होता है एक्सचेंजिंग फैक्ट्स, यानी आप फैक्ट्स एक्सचेंज करते हैं। बिल दिया कि नहीं दिया, पानी आया था कि नहीं आया था, तो ये सारे सवाल, ये हाँ आया था, बिल दे दिया मैंने, नहीं कल भरूंगा, तो ये बातचीत होती है। और फिर सब लोग जो हैं घर वाले वो सो जाते हैं। तो ये सिर्फ कम्युनिकेशन होता है बच्चों और माँ बाप के दरमियान, या माँ बाप के आपस में, या बच्चों का माँ बाप के दरमियान। सिर्फ 2 लेवल तक कम्युनिकेशन है। तीसरा लेवल है आइडियाज एक्सचेंज करना, मतलब आप जो सोच रहे हैं वो आप बताएं दूसरों को। चौथा लेवल कि आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें, आप जो फील कर रहे हैं वो आप बताएं अपने माँ बाप को। तो वो वहां तक तो बात पहुंच ही नहीं पाती, उससे पहले ही कम्युनिकेशन खत्म हो जाता है और सब लोग सो जाते हैं घर में। तो कैसे आप एक दूसरे को समझ पाएंगे, कैसे आपको पता चलेगा कि आपका बच्चा क्या सोच रहा है, किस मकाम पर है उसकी सोच, दीनी है कि नहीं है उसकी सोच, कुछ नहीं पता हमें।